कर्नाटक में तो जीत मिली कांग्रेस पार्टी को, लेकिन यहां ये 5 राज्य जहां पर होने हैं विधानसभा चुनाव, और 2018 में अगर आप जाएंगे तो इन 5 में से 3 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार 2023 में क्या होने वाला है? फाइनल ओपिनियन पोल थोड़ी ही देर में, फाइनल ओपिनियन पोल का पहला आंकड़ा यहां एबीपी न्यूज पर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने होगा। और मैं फिर बता दूं आपको, 23 का ये टेस्ट और इसी में छिपा है 24 के लिए सियासी संदेश। जिस बात को लेकर जिक्र यहां पर कर रहे थे हम विजय जी, ये शिवराज सिंह चौहान, उनका दुख हमने देखा कैसे चुनावी सभाओं में रह रहकर बह रहा था। और राजस्थान, वसुंधरा राजे जब पहुंचती हैं झालावाड़ तो फिर संकेत संन्यास तक के दे देती हैं। तो यहां वसुंधरा राजे, उनके साथ सिंपैथी फैक्टर तब की जबकि पार्टी ने चेहरे के तौर पर आगे नहीं किया। बिल्कुल सिंपैथी फैक्टर उनके साथ है, और महिलाओं में खासतौर से वसुंधरा जी बहुत लोकप्रिय है राजस्थान में। लेकिन अब मान के चलिए कि उनकी पारी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने पूरी कर दी है। हाँ। अब वो कितना चल सकती हैं, औपचारिक तौर पे क्या जरूरत पड़ गई, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है उनकी पारी को पूरा मान लिया गया राजस्थान की राजनीति से। वो चाहे तो दिल्ली की राजनीति, मतलब सेंटर की राजनीति में कुछ करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार बने ना बने, वसुंधरा जी का चैप्टर भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने पूरा कर दिया है, खत्म कर दिया है, इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। ठीक है सर, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी से सी वोटर की तरफ से खालिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक रिएक्शन हम उनका यहां पर लेंगे। खालिद भाई, नंबर का तो देखिए अभी इंतजार है, नंबर को लेकर तो अभी सस्पेंस है, लेकिन थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा क्लू जो आप मेरे दर्शकों को देना चाहेंगे यहां पर जमीन पर, क्योंकि आपकी टीम गई, सर्वे आप लोगों ने किया, लोगों की नब्ज टटोली, तो सियासत का मूड मिजाज क्या है? देखिए, ये जो हम आज डाटा दिखा रहे हैं, लगातार हम सर्वे करते रहते हैं, और हमारे यहाँ एक ये खास बात ये है कि ये कोई एक डेली ट्रैकर चलता है। ये 1 या 2 बार का कोई ओपिनियन पोल नहीं होता कि आपने 3 महीने बाद जाकर के एक डाटा दिखा दिया कि आपने उस वक्त में हफ्ता भर में कुछ लोगों से बात की। तो लगातार पिछले 1 साल की ये कवायद है, हमारी एक प्रैक्टिस है, जिसका ये नतीजा आज फाइनल ओपिनियन पोल में आएगा। और मैं आपको जो आप बोले हिंट दे दूं तो वो ये है कि हमने कई सारे आपके साथ में ओपिनियन पोल्स दिखाए हैं, डाटा दिखाया है, तो ज़्यादातर आज भी उसी ट्रेजेक्ट्री पे ही जाकर के डाटा दिखाई देगा जो हमने जो है पहले नब्ज जो पकड़ ली थी, वही ट्रेजेक्ट्री या वही नब्ज आपको आज के भी फाइनल ओपिनियन पोल के फिगर्स में दिखाई देगी। तो इशारों में ये तो एक बड़ा संकेत और बड़ा इशारा जो कर दिया गया है यहां पर सी वोटर के खालिद अख्तर की तरफ से। और जो हमारे एबीपी न्यूज के व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि ओपिनियन पोल के आंकड़ों में एबीपी न्यूज जो है पूरी विश्वसनीयता के साथ, क्योंकि डेली ट्रैकर का जिक्र यहां पर सी वोटर की तरफ से, खालिद अख्तर की तरफ से किया गया, तो वाकई में वो पूरी विश्वसनीयता के साथ आंकड़े जुटाए जाते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। और वो पहला आंकड़ा जो बस थोड़ी देर में एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इस बीच जल्दी से जो राजनीतिक मेहमान है हमारे, उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता जी, ये तो राज वर्सेस रिवाज के मामले में राजस्थान में ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री वहां जाकर कह रहे थे कि जो लाभार्थी हैं उनको वो 600 रुपए का सिलेंडर देंगे, जबकि अशोक गहलोत जी दे रहे हैं 500 रुपए का। वो कह रहे थे कि 5 लाख का आपको आयुष्मान योजना के तहत इंश्योरेंस मिलेगा स्वास्थ्य लाभ के लिए, और वहां पर चिरंजीवी योजना पहले ही मिल रही है 25 लाख की। तो मुझे बताइए कि कौन जाएगा? फिर जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो क्या कह रहे हैं, तो कहने लगे कि हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे। अरे जनता जानना चाहती है, जब कोई योजना ही नहीं बंद होनी है और जो योजनाएं बढ़िया चल रही हैं, तो हम इनके पास क्यों जाएं? वसुंधरा राजे सिंधिया जी को देख लीजिए आप, उनके साथ क्या किया गया है ये पूरे देश ने देखा है। और इस तरह का अपमान भारतीय जनता पार्टी अपनी नेता का कर रहे हैं। और अभी जैसा त्रिवेदी जी ने कहा, सेंट्रल लीडरशिप ने उनका मतलब बोरिया बिस्तर बंधवा दिया है। तो मैं प्रत्युष जी से जरा जान लेती हूँ ना। प्रत्युष जी, देखिए ना, नेता आपकी पार्टी की हैं और हमदर्दी देखिए कांग्रेस की नेता को कितनी ज्यादा हो रही है। और सर, ये क्या खेल चल रहा है? ये रेवड़ी वाला आप लोग राजनेता क्या खेल खेल रहे हैं आजकल चुनाव में, ये भी बताइए। हमारे यहाँ कोई रेवड़ी नहीं होता है, ये उस पार्टी में होता है जो फैमिली रन इंटरप्राइज होती है। हमारे यहाँ बड़ा ही डिफरेंट तरह की राजनीति होती है। हर लीडर का एक रोल डिफाइंड होता है, वो जाता है और अपना काम करता है। बट मैं क्या करूं, कांग्रेस के जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है कि पॉलिटिक्स जो है वो फैमिली और उसके जो रिटेनर्स हैं, जिनको हायर कर रखा है, जिनको बोलते हैं लीडर है। अब आप देखिए कमलनाथ जी और दिग्विजय जी क्या बात करते हैं, कपड़ा फाड़ दो, उसको ये कर दो। अब इस तरह की भाषा का प्रयोग जहाँ हो रहा, आप समझ जाइए वो कितना इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिटिक्स है।
वहां पे कोई आपको मतलब ही नहीं है। हम लोग हमेशा जवाब लेंगे सर, ये कैसी जयवीरों की जोड़ी है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।